काचियापुटा के एपिसोड 14 में अंजन बाकी लोगों को नो मैंस लैंड से वापस ले जाने लगता है। अंजन कहता है कि वह हमेशा ही ड्राइव करता है क्योंकि और कोई चलाएगा तो सब सो जाएंगे। क्रिस तो इतनी बेकार ड्राइविंग करता है कि कब वह खाई में गाड़ी कुदा दे पता ही नहीं चलेगा। रूडो नोटिस करता है कि रियो के पैरों पर निशान पड़ गए हैं, यानी लैमलिन का स्पेल इनकी हर चोट सही नहीं कर सकता। बस वो इन्हें एक बड़े जानलेवा हमले से बचाता है और ज्यादातर हमले टेंसी नहीं किए थे। इंजन कहता है नो मैंस लैंड में आने का यही तो रिस्क होता है, हमें किसी डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाना चाहिए। तभी उसके पास एक सिटी दिखाई जाती है। ये लोग वहाँ चले जाते हैं। रूडो देखता है कि ये जगह जानी पहचानी लग रही होती है। वही डॉक्टर जिसके पास रूडो पहले आ भी चुका होता है, ये वही बुढ़ा डॉक्टर था जो लोगों पर चिल्ला रहा था। एक मरीज बोलता है अब इस बुढ़िया के पास कभी नहीं आएंगे, ये इतना चिल्लाती है इसलिए इसके पास कोई पेशेंट नहीं आता। लेकिन इंजन जब भी यहाँ से गुजरता है वह उसके पास जरूर आता है क्योंकि इंजन को ये कमाल लगती है, क्योंकि ये उन पहले डॉक्टर्स में से थी जो बॉडी पॉल्यूशन का इलाज करती थी। उसने पॉल्यूटेड ऑब्जेक्ट्स की बहुत सारी स्टडी की थी लेकिन उस पर साइड इफेक्ट हो गया है और इसलिए वह चिल्लाती रहती है। इसका नाम है एलिस। ये असल में ईसिया और अगस्त की दादी है। उनके पेरेंट्स मर चुके हैं। वे कभी कभी एलिस से मिलने आती रहती है। एशिया ने डॉक्टर भी अपने दादी से ही सीखी है। सब अपने इलाज करवा लेते हैं। एशिया और अगस्त मोटरसाइकिल से यहाँ पे आ जाते हैं तो वह जल्दी से निकल लेते हैं। कहते हैं बादल आने वाले हैं तो छुपने की जगह देख लेना। ये लोग असल में स्पेयर को बादल कहते हैं। वह बादल की तरह घूमता रहता है, जहाँ भी जाता है कचरा बरसाने लग जाता है, जिससे बचने के लिए वे सेफ जोन बना रखे हैं। ये कचरे की चपेट में आने से कई लोग मर जाते हैं और इसलिए ये सब लोग स्पेयर से नफरत करते हैं और कोई भी ऊपर जाकर बदला लेने की कोशिश करता है तो बॉर्डर पर ही मारा जाता है। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि रूडो और अंजन मारे क्यों नहीं गए हैं जब उन्होंने बॉर्डर पार किया था। रूडो कहता है उसे नहीं पता लेकिन उसने कुछ तो देखा था जिसे वह भूल गया है। तो भी इंजन का अपमान बसता है। सैम्यूल उससे कहती है जल्दी से हेडक्वार्टर वापस आ जाओ क्योंकि गुंडों ने उन पर हमला किया है। इंजन ने अब एक पीछे वाले रास्ते से एंटर करता है और कहता है गुंडों ने उन पर अटैक कर दिया है, जिन्हें ये लोग अटैकर्स कहते हैं। ये लोग हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, इनके पास कोई पावर्स नहीं है। एक आदमी आरपीजी से हेडक्वार्टर पर हमला कर देता है। ये लोग यहाँ पर रूडो को लेने आए थे क्योंकि यह एक स्पिराइट है। ये धमकी भी देते हैं जल्दी से हमें वो स्पिराइट सौंप दो वरना पूरी बिल्डिंग को गिरा देंगे। ये लोग बस ये ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ लोग साइड से बिल्डिंग में घुस रहे थे। तभी ये देखते हैं कि जो रॉकेट उन्होंने चलाया था उससे तो बिल्डिंग में खरोंच भी नहीं आई थी। जो लोग साइड में घुसने की कोशिश कर रहे थे वे वापस आ जाते हैं क्योंकि वह बिल्डिंग में जा नहीं सकते। सैमी ने बताती है अगर इन्हें हेडक्वार्टर्स में आना है तो पहले इन्हें शटरिंग की परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों इसी की पावर की वजह से इस बिल्डिंग में कोई बिना परमिशन के नहीं घुस सकता है। सैमियो अब खुद बाहर आ जाती है और इन्हें अटैक करने के लिए बोलती है। वह आदमी सैमियो पर एक रॉकेट मारता है लेकिन सैमियो पहले से ही उस रॉकेट को देखकर पकड़ लेती है। वह वापस इन लोगों की तरफ फेंक देती है। वह लोग उस पर गोली चलाते हैं लेकिन वह उन पर गोलियों पर आराम से बच जाती है, मानो उसके लिए टाइम स्लो हो गया हो। खैर वह इन सब लोगों की पिटाई लगा देती है। एंजिल यहाँ पे आ जाता है। सैमुअल से बोलता है ये तो मामूली गुंडे थे। वह एक से पूछती है तुम्हें किसने बताया कि हमारे पास एक स्प्राइट है? और एंजिल कहता है कि लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ होता है। वह मन में कहता है मैं रोज यहाँ पर अपने दिन की थकान मिटाने आता हूँ। यहाँ अच्छा खाना और लोग मिलते थे, बस इन गिवर्स को छोड़ गए ये लोग सारी जिंदगी किसी एक ऑब्जेक्ट से चिपके रहते हैं। कितनी अजीब बात है, इनकी आंखें भी कितनी अजीब लगती हैं। फिर वह रूडो को देखता है और उसे देखकर डर के मारे वह उनसे भाग जाता है। रूडो उनसे कहता है कि वह हेडक्वार्टर्स पे हमला हुआ है और तुम लोग यहाँ पर डिनर खाने में लगे हो। एंजन कहता है अरे ब्रेक लेना भी तो जरूरी है। रियो कहती है हर मिशन के बाद हम ऐसे ही साथ में डिनर करते हैं, खाएंगे तभी तो आगे लड़ने की ताकत मिलेगी और यह कोई पहली बार तो नहीं जब हम पर हमला हुआ है। रूडो पूछता है तो क्या हर बार सैमुअल ही उन लोगों को मारकर भगा देती है? एंजन कहता है हाँ, सैमुअल से बच निकलना बहुत ही मुश्किल है। रूडो पूछता है वो इतनी स्ट्रांग है तो वह रिसेप्शन पे क्यों बैठती है? एंजन कहता है सैमुअल के गॉगल्स उसे आई साइट पावर देते हैं,
उनका इस्तेमाल कर वह ट्रेस मॉन्स्टर को कैसे मारेगी। वह खुद ही एक ऑफिस में काम करना चाहती थी। जरूरी नहीं कि हर गिवर ट्रेस मॉन्स्टर को लड़ पाए। रियो कहती है कि डिपेंड करता है कि उसे अपने वाइटर इंस्ट्रूमेंट को कैसे रखा है। वो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट की पूरी पावर का यूज करते हैं, वे अटैकर्स बन जाते हैं और बाकी लोग डिफेंडर्स होते हैं। रूडो बोलता है कि उसे और भी अलग अलग तरह की गिवर्स को देखना है। तभी यहाँ पे 3 क्लीनर्स आ जाते हैं जो कि टीम चाइल्ड है। रूडो को पहचान लेते हैं। इनमें से एक की तो उसने लॉलीपॉप भी खाई थी। वह अपना खाना छुपा लेता है। गीता नाम की लड़की रूडो से मिलने आती है। रूडो उसे नहीं पहचानता है। वह कहती है जब रूडो पहली बार हेडक्वार्टर्स आया था तब वह उसे कमरे में खड़ी थी। इसका नाम गीता है। दूसरे बच्चे का नाम डीएस है। इनके लीडर्स का नाम होता है ब्रोसा। गीता रूडो से पूछने लगती है ऊपर की दुनिया कैसी है, तो ब्रो उसे समझाता है उसे इस तरह की बातें हेडक्वार्टर से बाहर नहीं करनी चाहिए। अनिस बोलता है कि आसपास के लोग सुन लेंगे कि रूड ऊपर से आए। अटैकर्स ने बताया है कि उन्हें ये इंफॉर्मेशन किसी बात से मिली थी। अनजान आदमी उनके पास आए थे और फ्री में ही वह उन्हें ये बात बता दी। शायद वह लोग देखना चाह रहे थे कि हेडक्वार्टर्स में घुसना कितना मुश्किल है। एंजन बोलता है ये काम भी रेडर्स को ही हो सकता है। रूडो अब दूर जाकर बैठ जाता है और बोलता है कि चौकन्ना रहना चाहिए। तभी उसके पास वाला आदमी कहता है क्या हुआ, तुम्हारे पीछे कोई गुंडे पड़ गए हैं क्या? वह जरूर रेडर्स होंगे। मैंने सुना है वह उसका किसी चीज के पीछे लगे हुए हैं। तुम्हें संभल के रहना चाहिए बच्चे। रेडर्स को नया बॉस मिल गया था तो उन्हें जो भी चाहिए वह हासिल करके रहेंगे। अगर तुम चौकन्ने नहीं रहोगे तो वह तुरंत ही तुमसे कुछ चीजें छीन लेंगे। तभी ये आदमी अपने पास से कुछ जूते निकाल के दिखाता है जिन्हें देख रूडो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये एमओ के जूते थे। रूडो के सामने जो आदमी बैठा है वह और कोई नहीं बल्कि रेडर्स का बॉस होता है। उसके साथ वही पोर्टल वाली लड़की बैठी हुई थी। तभी टीवी पर न्यूज आने लग जाती है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। यहाँ बॉस रूडो को बताता है कि मैं ही रेडर्स का लीडर हूँ। वेदर रिपोर्ट हमेशा देखते रहना चाहिए चाहे वह किसी तूफान के बारे में क्यों ना हो। तभी रूडो और बाकी सारे क्लीनर्स बॉस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह लड़की अपना पोर्टल खो देती है जिससे बॉस और रूडो दोनों चले जाते हैं। इंजन रूडो को पैर पकड़ लेता है और सारे क्लीनर्स भी फिर पोर्टल के अंदर खींचे चले जाते हैं। फिर वो लड़की भी गायब हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ क्रिस, पोलो और टॉमी रह जाते हैं। सारे क्लीनर्स किसी गुफा जैसी जगह पर आ गिरते हैं और उनके सामने वो बॉस होता है और बाकी राइडर्स नजर आते हैं। रूडो बहुत ही गुस्से में था। वह आगे पूछ के कहता है कि उन लोगों को एमओ के साथ क्या किया है।